विद्युत पोल से गिरकर आउटसोर्स कर्मचारी मनीष आर्य की मौत। शव पहुंचते ही रामपुरा में बवाल। रामपुरा विद्युत सुधार कार्य के दौरान पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए आउटसोर्स कर्मचारी मनीष आर्य की उपचार के दौरान मौत हो गई। आज उनका शव रामपुरा पहुंचते ही परिजनों और समाजजनों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने नीमच झालावाड़ रोड स्थित कॉलेज गेट के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। परिजनों की प्रमुख मांगों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी देने की मांग शामिल है। परिजनों का कहना है कि मृतक के 3 बच्चों के भविष्य को देखते हुए परिवार को आर्थिक और रोजगार संबंधी सहायता मिलना जरूरी है। चक्काजाम के कारण नीमच झालावाड़ मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही एसडीएम किरण, एसडीओपी निकिता सिंह, तहसीलदार कमलेश डुडवे और थाना प्रभारी नीलेश सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी परिजनों और समाजजनों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया जाता है और क्या इसके बाद चक्काजाम समाप्त होता है। मामले का पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या कुछ मामला है और ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? यार बहुत दुख हुआ है। मनीष आर्य जो है हमारे परिवार का व्यक्ति है, हमारे मोहल्ले का आदमी है, हमारा साथी है। बचपन से हम लोग साथ रहे हैं और आज बहुत दुखद घटना हुई है कि जैसी जानकारी मिली कि मनीष हमारे बीच में अब नहीं रहा, बहुत दुख हुआ। और तत्काल जो है हम लोगों ने इसको दिखवाया तो मालूम पड़ा है कि विभाग की एक बड़ी निग्लिजेंसी रही है, एक बड़ी लापरवाही रही है कि चालू लाइन चालू थी और उस पर जो है मनीष जो है आउटसोर्स कर्मचारी था विद्युत विभाग का, उसको जो चालू लाइन में जो है ऊपर चढ़ाया गया और उसको मना कर रहा था। ऐसी जानकारी भी मिली है कि वो मना कर रहा था लगातार मौके पे कि लाइन चालू है यार, मेरे को मत चढ़ा। उसके बावजूद जो है उनको जो है उसके ऊपर चढ़ाया। तो पहली मांग तो ये है कि उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि भाई जो मनीष भाई हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे, 3 जो अबोध बच्चे हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, सबसे बड़ा बच्चा 5-6 साल का है, तो वो लड़की है उनकी। तो बहुत दुख है इस बात का कि यार उनका जीवन यापन पे जो आज संकट आ गया, कैसे वो अपना जीवन चलाएंगे। ये विभाग से हम मांग करेंगे, विभाग से बात करेंगे कि वो तय करे कि इनका जीवन अब आगे कैसे चलेगा। ये आजीवन जो है इन बच्चों की आगे जो पढ़ाई की उनके लालन पालन की व्यवस्था जो है वो विभाग कैसे करेगा, ये हम यहाँ मौके पर तय करेंगे, यही बात करेंगे मौके पे। और ये हमारी मांग है कि मनीष के परिवार को न्याय मिले और न्याय की मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं आज भाई मनीष के साथ। काफी समय से आप विद्युत मंडल के वकील रह चुके हैं, क्या आउटसोर्स का कर्मचारी पोल पे चढ़ने की अनुमति है या नहीं? नहीं, अगर मान लो कोई इमरजेंसी होती है तो सभी लोगों को काम करना पड़ता है। ये बड़ा इशू नहीं है। इशू ये बड़ा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, किसकी लापरवाही रही, किन लोगों लाइन बंद नहीं करी गई, चालू लाइन में कैसे चढ़ा दिया उसको, किन लोगों ने मतलब उसको जबरदस्ती चढ़ाया गया? नहीं यही तो जांच का विषय है। किन लोगों के कहने पर मनीष चढ़ा है वहाँ, तो ये जांच करे, मुकदमा बनाया उसके खिलाफ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कौन लोग थे वहाँ मौके पर जिनने जो है चालू लाइन पर मनीष को चढ़ाया है। कोई स्वेच्छा से आदमी नहीं चढ़ा है, उसको जो पोल पर चढ़ाया है, तो जिनकी निग्लिजेंसी, जिनकी लापरवाही, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मनीष विगत कितने वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी था? बाबू दादा रिटायर हुए उसके बाद से मेरे ख्याल से 14-15 साल की मुझे जानकारी है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के अवसर पे भी हम लोग कार्यक्रम में थे। तो 14-15 साल से मनीष जो है आउटसोर्स में था। क्या मांग चाहते हैं? क्या मांग न्याय चाहिए और बिल्कुल तत्काल न्याय चाहिए, परिवार को न्याय चाहिए। छोटे बच्चे हैं, हम तो कोशिश ये करेंगे, अभी मान लो डी, AC, CE जो भी आ जाए यहाँ, भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई बच्चों का जीवन जो है बहुत बड़ा है। पूरे परिवार को जो है उन बच्चों को जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक, और जब तक उस महिला जो है जीवित है, पूरे परिवार को पेंशन दी जाए, ये एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अनुकंपा नियुक्ति की तो खैर हम बात करेंगे ही सही, अनुकंपा नियुक्ति देना ही पड़ेगी, वो तो मैंडेटरी है भाई। वो विभाग की निग्लिजेंसी से अगर आदमी अशांत हुआ है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना पड़ेगी, उसी को लेकर हम बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मैं सम्राट दीक्षित। थैंक यू। आउटसोर्स कर्मचारी की विद्युत पोल पे जब काम कर रहा था, इस दौरान उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों द्वारा लगातार उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे और प्रशासन की जो ये घटनाक्रम हो रहा है इसको लेकर क्या व्यवस्था है? सोमवार रात को कंप्लेन आने पर विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी मनीष आर्य द्वारा पोल पर जो काम करने के दौरान उनके गिरने से हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा वर्तमान में चक्का जाम किया जा रहा है, उनसे निरंतर बात चल रही है। जो भी नियमानुसार उनके जो क्लेम्स बनेंगे आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पे, वो सारे दिए जाएंगे उन्हें समयबद्ध तरीके से।
परिजनों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही पूर्वक चालू लाइन में आउटसोर्स कर्मचारी से काम करवाया जा रहा था। इसको लेकर क्या दिशा निर्देश हैं और क्या ये इस घटनाक्रम में क्या कुछ है? वर्तमान में जो सूचना प्राप्त हुई है उस अनुसार लाइन तो मौके पर बंद थी, गिरने से उसकी प्रथम दृष्टया मौत हुई है। बाकी विस्तार से जांच के बाद बताया जाएगा। आपका शुभ नाम। किरण आंडा, एसडीएम मनासा।